गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर एक बार हाजिर हैं मैथ के इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। जी बिल्कुल बच्चों, डिफरेंशिएशन एक ऐसा टॉपिक है क्लास और 11th और 12th के अंदर जिसके अंदर बच्चों को मैक्सिमम कन्फ्यूज़न रहती है। आज उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम डिफरेंशिएशन पार्ट 1 लेकर आए हैं। इस पार्ट के अंदर हम डिफरेंशिएशन से रिलेटेड बेसिक बातें डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हम डिफरेंशिएशन को सीख सकते हैं और आप कहाँ कहाँ गलती करते हो जिस वजह से आपको ये जो कंसेप्ट है ये समझ नहीं आता। तो बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे। हम वहाँ से डिस्कस करेंगे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है और उसके साथ कुछ बेसिक से एग्जाम्पल भी लेकर आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जिससे कि आपको डिफरेंशिएशन बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीखने की। सबसे पहले डिफरेंशिएशन होता क्या है। सबसे पहले जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, जैसे मान के चलो कि आपने डिफरेंशिएशन पढ़ना शुरू किया, आप क्या करते हो, आप डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर भागते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर भागने से आपका क्या हो जाता है कि कंसेप्ट आपको समझ नहीं आता, जिसकी वजह से क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए, 100% क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी आपको। लेकिन अगर आप कंसेप्ट को सीखते हो, उसके बाद अगर आप क्वेश्चन निकालना शुरू करते हो, तो फिर आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज कंसेप्ट सीखना है हमने, डिफरेंशिएशन होता क्या है। उसके बाद आप देखना कि आपके मैक्सिमम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिलेंगे। पार्ट 1 आज हम लेकर आए हैं, इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से आएंगे, जिसके अंदर आपका पूरे का पूरा डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है वो कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीखने की डिफरेंशिएशन से। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? बेटा डिफरेंशिएशन होता क्या है? डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस टू फाइंड डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन होता क्या है? डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए जिस प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं। सो व्हाट इज डेरिवेटिव? डेरिवेटिव होता क्या है? तो डेरिवेटिव होता है द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, यानी डेरिवेटिव के बारे में बता रहे हैं। द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शंस ऑफ अ रियल वेरिएबल मेजर द सेंसिटिविटी to change of the real function value with respect to change in its argument. It is called derivative. जो मैंने 2 डेफिनेशन आपको बताई हैं वो शायद आपको उस तरीके से समझ में नहीं आई होगी, लेकिन मैं इसको अब आसान भाषा में समझाता हूँ, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अब देखो, डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया कि डेरिवेटिव फाइंड करने का प्रोसेस हमारा डिफरेंशिएशन कहलाता है। अब डेरिवेटिव है क्या, उसके लिए हम आपको एक, जैसे आपने देखा होगा जो गन्ना होता है हमारे पास, मिल के अंदर गए होंगे आप कहीं भी, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ से गन्ने से शुगर तैयार की जाती है। जैसे पहले वो गन्ने का रस निकालेंगे, उसके अंदर से फिर वो शुगर निकालेंगे, तो वो गन्ने से जो शुगर बनी है, एक तो हो गया गन्ना कोई भी फंक्शन मान के चलो, ठीक है ना, और जो शुगर है वो हमारा डेरिवेटिव होता है। शायद अब आपको ये बात थोड़ी सी क्लियर हो चुकी होगी कि देखिए अब डेरिवेटिव है क्या, आई मीन व्हाट इज डेरिवेटिव। किसी भी फंक्शंस के अंदर से आपने कोई चीज निकाली है, कोई मटेरियल निकाला है, वही डेरिवेटिव होता है। इसको और आसान सी भाषा में सीखते हैं कि आप देखिए, मैं एग्जांपल ले लेता हूं इसी चौक का। ये कोई भी फंक्शन है, इसको हम और छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर जब डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, इसी को जब हम छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, तो वही चीज हमारी क्या कहलाती है? डिफरेंशिएशन कहलाती है। और जो ये छोटे छोटे टुकड़े हैं हमारे, यही डेरिवेटिव होते हैं। अब आपके पास होगा क्या? आपके पास गन्ना है, गन्ने से आपने शुगर बनाई, गन्ना कोई भी फंक्शन हो गया, शुगर आपका डेरिवेटिव हो गया। ये पहले चौक इस तरीके से था, ठीक है ना, आपने इसको सब पार्ट के अंदर इस तरीके से तोड़ना शुरू कर दिया, तो अब ये हमारे पास ये जो प्रोसेस है डेरिवेटिव, इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? डेरिवेटिव निकालना सीखते हैं। दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड द डेरिवेटिव, दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन। और हमारे पास डेरिवेटिव, हमने अभी आपको बताया है कि जो गन्ना है, कोई भी एक फंक्शन है, उस गन्ने से जो शुगर बनी है वो हमारा डेरिवेटिव होगा। उसके लिए देखिए, अब बात आई है फंक्शन की,
तो फंक्शन किस किस प्रकार से आपको यहाँ पर फंक्शन मिलेंगे और उन फंक्शन का कैसे हम यूज़ करेंगे और कैसे हम वहाँ से फिर डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे। तो चलिए हम सीखने की शुरुआत करते हैं बेटा। तो आपने सिर्फ क्या करना है, आपने सबसे पहले इस कंसेप्ट को बड़े ध्यान से देखना है। जब आप इस कंसेप्ट को बड़े ध्यान से देखोगे तो आपको धीरे धीरे ये लगेगा, क्योंकि ये हमारा सिर्फ पार्ट 1 है। डिफरेंशिएशन सीखा, ऐसा प्रोसेस जिससे हम डेरिवेटिव निकालना सीखते हैं। डेरिवेटिव की डेफिनेशन हमने सीखी, उसके बाद विद एग्जाम्पल भी हमने सीखा। उस एग्जाम्पल से आप थोड़ा सा मेरे ख्याल से बारीकी से समझ पाओगे कि डेरिवेटिव एक्चुअली में है क्या, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास फंक्शन की बात चली है, तो अब हम फंक्शन बताते हैं आपको। तो फंक्शन कैसे होंगे बेटा, आपने थोड़ा सा ना एक लाइन याद कर लेनी है। लाइन कैसे है, मैं लिख देता हूं, जिसको LIATE, इसको याद करने के लिए LIATE ऐसे कुछ याद कर लो आप। जिस तरीके से भी आप इसको कंफर्टेबल आप याद कर सकते हो ना आसानी से, तो उस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो। जैसे LIATE, ये हमारे पास फंक्शन होते हैं और इनका हमें मतलब कि जैसे डेरिवेटिव निकालना सीखना है। तो सबसे पहले है L। L मीन्स क्या होता है, लोगरिथम। I इनवर्स, A अलजेब्रा, अलजेब्रिक फंक्शन जितने भी होंगे, T से ट्रिग्नोमेट्री, E से एक्सपोनेंट। तो ये हमारे पास डिफरेंट आपको फंक्शन इस तरीके से मिलेंगे और उन्हीं का आपने डेरिवेटिव निकालना सीखना है। जैसे लोगरिथम, किस तरीके से आपको फंक्शन मिलेगा जो लॉग की फॉर्म में होगा। फॉर एग्जांपल जैसे log ऑफ x। इनवर्स, इनवर्स जैसे कोई भी फंक्शन होगा, जैसे साइन इनवर्स x। एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक फंक्शन कैसे मिलेंगे आपको, जैसे 2x² प्लस में 5। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको जैसे पहले से पता होगा, जैसे साइन ऑफ x, कोस ऑफ x, इस तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मिलेंगे। एक्सपोनेंट जो e की पावर में मिलेंगे, e की पावर x हो सकता है, e की पावर साइन ऑफ x हो सकता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट फंक्शन होते हैं और इन्हीं का हमने डेरिवेटिव निकालना सीखना है। जैसे जो log की फॉर्म में मिलेंगे उसका log ऑफ x, ऐसे इस तरीके से आपको फंक्शन मिलेगा। इनवर्स साइन इनवर्स x, एल्जेब्रिक 2x² प्लस में 5, इस तरीके से आपको फंक्शन मिलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री साइन ऑफ x, कोस ऑफ x, टेन ऑफ x, इस तरीके से आपको फंक्शन मिलेंगे। एक्सपोनेंट फंक्शन कौन से होते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म कौन सी होती है, e की पावर x, e की पावर साइन x। तो ये हमारे पास डिफरेंट फंक्शन होते हैं और इन्हीं का हमने डेरिवेटिव निकालना सीखना है। क्लास 11th के अंदर आप इस चीज़ को बड़े अच्छे से सीख कर आए हो, लेकिन वहाँ पर क्या था, हम वहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का यूज़ किया गया था, जो कि अगर बात देखें तो वो थोड़ा सा हमारे लिए लेंथी बनता है। उसी को दूर करने के लिए मैथमेटिशियन ने एक दूसरा मेथड निकाला जो हमारे पास टोटली फॉर्मूला बेस्ड होगा और उसी फॉर्मूला बेस्ड मेथड का यूज़ करके हम यहाँ पर डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे। उसके लिए हमने क्या करना है कि कुछ फॉर्मूलेज हमने क्या करने हैं, सीखने हैं। फॉर्मूलाज को हमने अच्छे से याद करना है, सीखना है। अगर आप एक बार फॉर्मूलाज लर्न कर लोगे तो आपको फिर जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का यूज़ नहीं करना पड़ेगा और क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजी वे से निकल जाएगा। अगर आपको वहाँ पर दिया गया फाइंड द डिफरेंशिएशंस ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, तो आप फॉर्मूला बेस्ड कंसेप्ट का यूज़ करके आसानी से क्वेश्चन को निकाल सकते हो। तो उसी के लिए हम यहाँ पर आज डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 1। तो आज हमने देखिए फंक्शन की बात चली है, किन किन फंक्शनों का हम डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे। जैसे हमारे पास लोगरिथम हो गया, लोगरिथम जो log की फॉर्म में मिलेंगे। इनवर्स जो हमारे पास साइन इनवर्स x, जैसे कोस इनवर्स x, या फिर हमारे पास
एल्जेब्रिक फॉर्म हमारे पास 2x² हो गया, x² + 5 हो गया, y कोई भी फंक्शन हमारा कोई आ सकता है जो एल्जेब्रिक फॉर्म में होगा। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म कुछ भी हो सकती है, sin of x, cos of x, tan of x, कोसिकेंट, कोई भी हमारे पास इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो सकता है। एक्सपोनेंट फॉर्म, तो एक्सपोनेंट फॉर्म कैसी होगी हमारे पास, e⁻x, e⁻sin x, इस तरीके से हमारे पास ये फंक्शन होंगे जिसका हमने डेरिवेटिव निकालना सीखना है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे और डेरिवेटिव निकालने कैसे, अब इसको लिखने का तरीका हमने सीखना है कि हम किस वे से इसको लिखेंगे और हमें जब डेरिवेटिव निकालना है तो वो डेरिवेटिव किस तरीके से लिखा जाएगा और कैसे हम इसको नोट करेंगे, ये बड़े ध्यान से देखना है। देखिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ पहले, कोई भी एक जैसे एल्जेब्रिक फॉर्म का, ठीक है ना, तो उसके बाद हम देखेंगे जैसे हमें कोई भी फंक्शन दिया है, फंक्शन f of x इज इक्वल टू 2x² प्लस में 5, ये हमें कोई भी एक फंक्शन दिया गया है जो f of x इज इक्वल टू 2x² प्लस में 5, तो इसका हमने क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे, f डैश x इज इक्वल टू इस कंप्लीट का डेरिवेटिव, उसको हम निकालना सीखेंगे कि हमारे पास अगर कोई भी एल्जेब्रिक, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन आ जाता है तो उसका डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव किस तरीके से निकाला जाता है, उसको हम डिस्कस करेंगे वहाँ पर। लेकिन आपको सिर्फ मैं बताना ये चाहता हूँ कि जैसे अगर आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो आप इसको लिखोगे f डैश ऑफ x, यानी कि इस फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव किया है, उसका डेरिवेटिव आप सेकंड ऑर्डर तक भी लेकर जा सकते हो, थर्ड ऑर्डर तक भी लेकर जा सकते हो, फोर्थ ऑर्डर तक भी लेकर जा सकते हो, यानी कि जब तक आपका फंक्शन कांस्टेंट नहीं बन जाता, क्योंकि कांस्टेंट के बाद क्या होगा कि हमारा जो डेरिवेटिव हो 0 आ जाता है, यानी कि आप तब तक उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो। अगर ये आपकी फॉर्म इस तरीके से है, आपके पास कोई भी जैसे इस फॉर्म से आ जाए, इस तरीके से आ जाए, जैसे y इज इक्वल टू 2x² प्लस में 5, इसका डेरिवेटिव निकालना है तो हम निकालेंगे y डैश इज इक्वल टू 2 यानी कि d/dx ऑफ 2x² प्लस में 5, इस तरीके से हम इसका निकाल सकते हैं, यानी कि इसका निकालना भी रहता है हमारे लिए, इसलिए मैंने इसको लिखा है, अदरवाइज इसको निकालने का तरीका हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमने करना क्या है कि हमने यहाँ पर सिर्फ ये बात सीखी है कि इसको लिखना कैसे है, इसको हम y डैश, यानी कि अगर आप डेरिवेटिव कर रहे हो तो इसको y डैश से रिप्रेजेंट करोगे, और इसको लिखने का एक और तरीका है कि जैसे आपने डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में आप y का डेरिवेटिव कर रहे हो तो आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे dy अपॉन में dx, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, और इसको आपने लिखना भी इसी तरीके से है कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपको लिखना भी पड़ेगा अच्छे से। इसमें आपके पास कोई भी फंक्शन आ सकता है, आपके पास यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ सकता है, जैसे यहाँ पर आ जाए हमारे पास y इज इक्वल टू साइन x, साइन ऑफ x, ठीक है ना, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इज इक्वल टू लॉग x, यहाँ पर आपके पास y के इक्वल में कोई भी फंक्शन इस तरीके से आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ सकता है, एक्सपोनेंट फंक्शन आ सकता है, तो उसके लिए हम किस तरीके से हम उस फंक्शन को हम सोल्व करें, डेरिवेटिव कैसे निकालें, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने लिखना कैसे है, यहाँ पर सिर्फ मैं यही बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालते हो तो उस फंक्शन को आप dy/dx से नोट करोगे, या फिर आप उसके लिए नोट करोगे y डैश, अगर आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल रहे हो। अगर आप ये डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर के लिए निकाल रहे हो तो आप लिखोगे y डबल डैश, या फिर d² अपॉन में dx², ये आप ऐसे नोट करोगे d² अपॉन में dx², यानी कि आप क्या कर रहे हो, डबल डेरिवेटिव निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बड़े ध्यान से, ये सिर्फ लिखने का तरीका मैंने बताया है, अभी तक ये नहीं बताया कि इसका डेरिवेटिव कैसे करना है। उसके लिए मैंने बताया है कि हम यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर फॉर्मूला बेस्ड कंसेप्ट का यूज करेंगे, जहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करेंगे और उसके बाद हमें याद होगा कि इसका डेरिवेटिव ये है और उसको वैसे ही पुट करके हमने डेरिवेटिव निकाल देना है। ये चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है सीखनी। उसके लिए तो हमने, जैसे आपने बोर्ड पर देख रहे हो कि मैंने कुछ फॉर्मूला यहाँ पर नोट कर रखे हैं, इनको हम डिस्कस भी करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो सिर्फ मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ। अगर आप थर्ड के लिए कर रहे हो तो थर्ड
ऑर्डर का निकाल सकते हो, फोर्थ के लिए तो फोर्थ ऑर्डर का निकाल सकते हो। तो आपने इस तरीके से नोट करना है, ध्यान इस तरीके से रखिए। आपके पास y इज इक्वल टू समथिंग है, तो y का फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो क्या करोगे y डैश, सेकेंड ऑर्डर के लिए y डबल डैश, ठीक है ना। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। अगर आपने इस तरीके से लिखना है कि y का फर्स्ट ऑर्डर के लिए डी वाई अपॉन में डी एक्स, सेकेंड ऑर्डर के लिए डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, तो आप उसका डेरिवेटिव इस तरीके से निकालोगे। तो ये आपका लिखने का तरीका है। तो आपने इस तरीके से नोट करना है जब आप डेरिवेटिव निकालते हो। तो नेक्स्ट हम अब डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अगर कोई भी अलजेब्रिक फॉर्म आ जाती है, अलजेब्रिक फॉर्म आपने देखा है कि जैसे हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, ये हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक फॉर्म है, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालें वो बड़े ध्यान से सीखना है। उसके लिए हम क्या करेंगे बेटे कि सबसे पहले तो हमने डेरिवेटिव निकालने के लिए तो हम क्या लिखेंगे y डैश और dy अपॉन में dx, ठीक है ना। आप इन दोनों में से कुछ भी नोट कर सकते हो, y डैश भी नोट कर सकते हो, इसका मतलब भी हमारा डेरिवेटिव होगा, और dy अपॉन में dx भी नोट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने इसको ऐसे नोट किया है। तो अब आपको बता दिया गया है फाइंड द डिफरेंशिएशंस ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया x की पावर n। तो ये अलजेब्रिक फॉर्म जो हमारे पास बनती है जिसका जैसे 2x की पावर 4 हो गया, 2x की पावर समथिंग कुछ भी आ जाए, तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम नोट करेंगे जो हमारे पास x की पावर n है उसको हम आगे लेकर आएंगे। जैसे यहाँ पर जो x की पावर n है उसको हम आगे लेकर आए x एज इट इज, और यहाँ पर x की पावर n जो थी उसमें से 1 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास कोई भी फंक्शन है अलजेब्रिक जिसका हमने डेरिवेटिव इस तरीके से निकालना है। एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं इस चीज़ को बड़े ध्यान से। देखिए जैसे हमने निकालना है, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये फंक्शन दिया हुआ है हमें। तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकाल लेंगे, लिखेंगे इसको dy अपॉन में dx, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जो पावर है, पावर को हम क्या करेंगे, आगे लेकर आएंगे। तो पावर हमने आगे ली है, यहाँ पर देखो, ठीक है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसके बाद पावर को हम आगे लेकर आए। जैसे यहाँ पर 2 पहले से था, 2 इंटू में 2, और यहाँ पर क्या लिखा हमने 2 इंटू में 2, यहाँ पर क्या था, उसके बाद जो पावर थी उसमें से क्या करना है, एक सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये फॉर्म हमारी हो गई है, ये हमारा डेरिवेटिव हो गया है। लेकिन इसके अंदर एक और बात आपको बड़े ध्यान से याद करनी है कि आप अगर इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो, जैसे यहां पर x की पावर n है और x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 1 आएगा। x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो तो डेरिवेटिव 1 आएगा। तो जो इसका डेरिवेटिव है वो कितना आएगा बेटे, 1 आएगा। यानी कि आप इस चीज को बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि गलती सबसे ज्यादा यही होती है कि बच्चे इस चीज को तो इग्नोर कर देते हैं। जैसे वहां पर मैंने लिख दिया कि अगर हमारे पास x की पावर n है तो d बाई डी एक्स एक्स की पावर n, तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं कि n आगे आ गया, x की पावर n माइनस 1। लेकिन इस x का भी डेरिवेटिव हुआ है, क्योंकि x का अगर x के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करोगे, y का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, z का z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, t का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, तो हमेशा वो डेरिवेटिव 1 आएगा। इसलिए हमने आगे 1 नहीं लिखा, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई करेंगे 1 की तो 1 ही आएगा। तो ये बात ध्यान से रखनी है, याद रखनी है। तो ये आ गया क्या हमारे पास, 2 2 जा 4, और यहाँ पर कितना आ गया x, क्योंकि 2 में से 1 गया 1, तो x की पावर 1 x होता है, तो ये आ गया हमारे पास 4x। तो ये हमारे पास अलजेब्रिक फॉर्म जो हमारी होती है, अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं, तो उनका डेरिवेटिव इस तरीके से निकाला जाता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर जैसे एक्सपोनेंट फॉर्म दी गई है, जैसे e की पावर x में अगर कोई भी फंक्शन आपको मिल जाता है, जैसे यहाँ पर दिया गया है y इज इक्वल टू e की पावर x, जैसे यहाँ पर दिया गया है, इसका डेरिवेटिव यहाँ पर डायरेक्ट हम याद कर रहे हैं कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x,
यानी कि जब भी क्वेश्चन में अगर कोई ऐसा आपको मिल जाता है तो आप उसको डायरेक्ट ऐसे ही नोट करोगे। जैसे यहाँ पर log x का 1/x, इस तरीके से आप ऐसे ही आप याद करोगे इनको। जैसे देखो यहाँ पर हमने क्या करना है, y डैश इज इक्वल टू e की पावर x। अब आपको मैंने याद करवा दिया, नोट भी कर रखा है कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x आता है, लेकिन इसको बड़े ध्यान से सीखना है। कैसे आता है कि मैंने क्या किया, y डैश निकाल दिया तो क्या आ गया e की पावर x, लेकिन e की पावर x तो एज इट इज आता ही है, डेरिवेटिव x का भी होगा। किसका होगा, x का भी होगा। और मैंने पहले ही बताया है कि x के रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव कितना आता है, 1 आता है। इसलिए हम इस ये जो ऊपर है ना 1, तो इसका डेरिवेटिव ऐसे शो नहीं करते, डायरेक्ट हम नोट कर देते हैं। लेकिन आपको याद करना है कि e की पावर में अब तो x है, समथिंग मान के चलो भी साइन x आ जाए, क्योंकि पार्ट 2 बनेगा, पार्ट 3 बनेगा, फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आपने इनको ऐसे याद करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर x का डेरिवेटिव कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही लिखते हैं, क्योंकि x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 आता है। जिन बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई है वो इसको बड़े ध्यान से देखेंगे, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, मान के चलो कि यहाँ पर फंक्शन आ गया साइन x। ये मत सोचना कि अब e की पावर साइन x का डेरिवेटिव भी e की पावर साइन x आएगा, नहीं, e की पावर साइन x एज इट इज, और साइन x का फिर दोबारा से करना पड़ेगा। तो ये जो इसकी पावर है ना, इसका डेरिवेटिव करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर इसका डेरिवेटिव 1 है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, e की पावर x का e की पावर x ही डेरिवेटिव बनता है। ये बात अब बड़ी ध्यान से सुनिए, ये पार्ट 2 और पार्ट 3 में आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट हम लोग के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारे पास log ऑफ x का डेरिवेटिव कितना आता है। जैसे हम अगर बात करें तो y इज इक्वल टू log x, हमारे पास कोई भी फंक्शन दे रखा है तो हम इसका y डैश निकाल लेंगे तो वो हमारा आएगा 1/x। तो ये हमारे log x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/x हमें मिला है, ठीक है ना। मान के चलो कि ये हमारे पास गन्ना था और ये हमारे पास मिल गई है शुगर, ये डेरिवेटिव मिल चुका है इसका, ठीक है, गन्ने से शुगर प्राप्त हो चुकी है, तो ये हमारा डेरिवेटिव है। नेक्स्ट हमें दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारे पास जो है बेटे उनका डेरिवेटिव किस तरीके से है वो आपको बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि हमें याद होने चाहिए। जैसे यहाँ पर है डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, कोस ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस साइन ऑफ एक्स। उसके बाद टेन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स। उसके बाद कोट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। उसके बाद सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टेन एक्स। उसके बाद कोसिकेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट एक्स और कोटेंजेंट एक्स। ये हमारे पास इस तरीके से आपने डायरेक्ट फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का यूज यहां पर नहीं करेंगे, हम यहां पर क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड कंसेप्ट यूज करेंगे और उसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया और वहां पर डेरिवेटिव में डायरेक्ट पुट किया और डेरिवेटिव निकाल दिया। ये बहुत आसान मेथड है डेरिवेटिव सीखने का, और ये हमने आज पार्ट 1 डिस्कस किया है। इसके अंदर हमने डेरिवेटिव के बारे में जाना, डिफरेंशिएशन के बारे में जाना, फंक्शन के बारे में जाना कि कौन कौन से फंक्शन आपके सामने आएंगे कि जिसका आपको डेरिवेटिव निकालना सीखना है, और कुछ हमने फॉर्मूला डिस्कस किए हैं कि आपको डायरेक्ट जो फॉर्मूले याद करने हैं, जैसे कोई भी अलजेब्रिक फॉर्म है उसका डेरिवेटिव कैसे होगा, एक्सपोनेंट का कैसे होगा, लॉग का कैसे होगा, और ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है इनका किस तरीके से होगा। इन्वर्स जो हमारे पास टर्म है उसका भी हम डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे, तो वो हमारा नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो इस पार्ट के अंदर आज हमने जो कंसेप्ट डिस्कस किया है वो आपके बेसिक लेवल से बहुत अच्छा है। अगर आप इसको वीडियो को बड़े ध्यान से देखते हो तो ये कंसेप्ट आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा और पार्ट 2 के लिए आप प्रिपेयर होंगे। तो अगर आपको बच्चों ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू।